हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र गुप्ता आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, भारत का परिचय के बारे में देखते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में क्या है। तो भारत की स्थिति पूछता है विश्व में, तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। यानी इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बोलते हैं। भारत की स्थिति जो है विश्व के क्षेत्रफल का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर क्षेत्रफल की बात किया जाता है तो विश्व में सबसे बड़ा देश आता है रूस। उसी प्रकार विश्व का सबसे 7वां में कौन आता है तो हमारा इंडिया आता है। अगर मान लेते हैं भारत का मैप है, फिगर तो ठीक नहीं बन रहा है लेकिन फिलहाल देख लेते हैं। तो भारत की स्थिति जो है ना, पहले पूछता है कि क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। एरिया होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये है पूरा भारत का क्षेत्रफल। उसी पर का पूछता है नॉर्थ ऊपर हो गया, नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे हो गया, उसके बाद ए वेस्ट एंड ईस्ट। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि नॉर्थ से साउथ की लंबाई भारत की क्या है। तो नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर। यानी नॉर्थ टू साउथ भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। वहीं वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ये पूरा भारत का क्षेत्रफल की बात किया जाता है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। अगर एग्जैक्ट देखते हैं एरिया, तो पूरा एरिया होता है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये होता है पूरा भारत का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश आता है। अब पढ़ना है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है। तो सबसे भारत का नक्शा है तो भारत में नॉर्थ ऊपर है, तो ऊपर में सबसे ऊपरी बिंदु है इंदिरा कॉल IC। वहीं सबसे दक्षिण की बात किया जाता है तो सबसे दक्षिण में है बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट IP। यानी ऊपर पढ़ें नॉर्थ में इंदिरा कॉल और दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ये है पूरा भारत का। अगर हमारा क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि भारत के मुख्य भूमि से सटे सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या हो जाएगा, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन। उसी प्रकार हम देखते हैं पश्चिम की साइड। तो पश्चिम में एक स्थान है जिसका नाम है गोहार माथा। गोहार माथा, माथा या मोती बोलता है। तो पश्चिमतम पॉइंट सबसे वेस्ट में भारत का कौन सा बिंदु है, तो गुहार मोती या सर क्रीक। क्या है, सर क्रीक। उसी प्रकार पूरब में देखता है तो भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूरब में कौन सा बिंदु है, तो यहाँ पे है किबीथू। किबीथू, तो किबीथू पॉइंट है जो कि भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा पर है। अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान है, नल्ला पाकिस्तान। उसके बाद उत्तर में चाइना है, नेपाल है, भूटान है। यहाँ पूरब में बांग्लादेश है और म्यांमार है। और
ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जम्मू कश्मीर से टच करता है, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है ये पीओके है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी हम लोग कहते हैं कश्मीर जो है ना, वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे वाला है वही हमारा अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान से सटता है। फ़िलहाल वर्तमान देखा जाए तो अफ़गानिस्तान भारत से टच नहीं करता है। जब हम लोग कश्मीर जो ये लिया हुआ है, पाकिस्तान कब्जा किया हुआ, जब उसको हम पूरी तरह से अपने अंडर मिला लेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अफ़गानिस्तान मेरे इंडिया के सटे हुए राज है। ये हो गया स्थलीय था। अब जलीय पूछता है कि भारत के जलीय देश दो को टच करता है, एक है श्रीलंका और दूसरा है यहाँ पे मालदीव। एक श्रीलंका है, एक है मालदीव। यहाँ जलीय सीमा लगाता है दो देश, एक श्रीलंका एक मालदीव। श्रीलंका और भारत के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। यहीं पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर पड़े हम लोग 2933, वहीं उत्तर से दक्षिण 3214। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है? 2.4% है। आगे भारत का अक्षांशीय विस्तार देखता है तो क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी पढ़े हम लोग मैप्स के अनुसार। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, क्या देखते हैं? अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखे हैं, मान लेते हैं ये भारत है, आप कीजिएगा, मैप अच्छा नहीं बन रहा है। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो हम लोग भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यानी कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात किया जाता है तो देशांतरीय विस्तार क्या दर्शाता है? समय को एवं अवस्थित को, यानी समय पता जो हम लोग टाइम देखते हैं कि अभी 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, ये जो टाइम देखते हैं ना, वो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लाइन से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत कर्क रेखा का बात पूछता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर भूमध्य रेखा से अगर 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो कर्क रेखा आता है, और 23.5 डिग्री नीचे जाते हैं तो मकर रेखा आता है। वही बात करते हैं, मान लेते हैं ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब ये हो गया भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री तो ये होता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो मकर रेखा। यहीं पे हमारा भारत स्थित है कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा भारत को 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। देखते हैं कौन कौन स्टेट है। तो भारत से जस्ट ऐसे गुजरता है कौन? कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा ऐसे गुजरता है और 5 राज्यों को चीरते हुए निकल जाता है। देखिए, एक कर्क रेखा मकर रेखा एक काल्पनिक रेखा है, रियली में ऐसे है नहीं, एक काल्पनिक करके निर्धारित किया गया है। तो कर्क रेखा भारत एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरा हुआ है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरा है। माफ़ कीजिएगा, 5 बुला गया था। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य होकर गुजरता है। देशांतर जो है ना वो 5 राज्य से होकर गुजरता है। फिलहाल पढ़ते हैं हम लोग कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखते हैं कौन कौन राज्य ऐसा है। तो हम लोग ये है, ये हो गया हमारा पूर्वी स्टेट, ऊपर से मतलब है नहीं फिलहाल। तो कर्क रेखा ऐसे गुजरता है भारत से
8 राज्यों से। तो यहाँ पे हमारा है गुजरात, राजस्थान से थोड़ा सा टच करता है, फिलहाल ऐसे गया है ना, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। ये अरेंज करके हमको पढ़ना है। ये क्वेश्चन दे देगा ना कि आपको 5 गो दे देगा, लो आप बाएं से दाएं सरियाते रहो, अरेंज करते रहो, पश्चिम से पूरब की ओर सरियाओ, पूरब से पश्चिम की ओर सरियाओ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैप से पढ़ेंगे और प्रत्येक स्टेट को याद करेंगे कि भारत में कहाँ स्थित है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा मैप से पढ़ने से क्या हो जाएगा ना कि हमको याद हो जाएगा कि हाँ पूरब से पश्चिम की ओर बोलेगा तो पहले क्या हो जाएगा, तो पूरब से पश्चिम की ओर बोलेगा तो पहले हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, तब राजस्थान, तब गुजरात आएगा। ये हो गया पश्चिम से ईस्ट टू वेस्ट। अगर वेस्ट टू ईस्ट बोलेगा तो पहले आ जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट बोलेगा तो पहले आ जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट बोलेगा तो पहले आ जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो हम लोग पूरा इसको माइंड मेकअप कर कर मैप से पढ़ेंगे तो याद करने रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा माइंड में बैठ जाएगा। देखते बता देंगे कि हाँ ये राज्य यहाँ पे है और ये ऐसे गुजरता है। आगे, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन अक्षांश को विभाजित करता है। अभी पढ़े कि भारत को लगभग 2 भाग में विभाजित कौन किया, तो कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा विभाजित किया। अब आता है कि भारत के पश्चिमी बिंदु गोहार मोती या गुजरात के बिंदु पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटों का अंतर होता है, 2 घंटे के, यानी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है ना कि ये जो है भारत, अगर ये भारत है, अगर सूर्य कहाँ उदय होता है, हम जानते हैं कि सूर्य ईस्ट में उदय होता है, यानी भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखेगा, तो हमारा ये एक स्टेट है जिसका नाम है एपी, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य कहाँ उदय होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये क्या हो जाएगा ना, जब सूर्य उदय हुआ अरुणाचल प्रदेश में तो ये नहीं ना हुआ कि पूरा भारत में सूर्य का रोशनी आ गया, नहीं, कैसे होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो हमारा सूर्य मान लेते हैं उदय हुआ, ईस्ट में जानते हैं पूरब में उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में उदय है। तो भारत के सबसे पश्चिमी राज्य है जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम है, गुजरात। तो गुजरात में कितने समय बाद सूर्योदय होगा, तो यहाँ से आने में सूर्य का समय लग जाता है लगभग 2 आवर, यानी 2 घंटा। अगर सूर्योदय 6 बजे होगा अरुणाचल प्रदेश में तो गुजरात में सूर्योदय हो जाएगा 8 बजे। उसी प्रकार सूर्यास्त का भी समय चलता है। सूर्यास्त में क्या हो जाएगा टाइम, सूर्यास्त में क्या हो जाएगा, ये भारत है, सूर्यास्त क्या हो जाएगा कि मान लीजिए सूर्यास्त यहाँ पे सबसे बाद में, सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा भारत में, तो सबसे पश्चिमी राज्य होगा वहीं पे होगा। सबसे पश्चिमी राज्य है जिसका नाम है गुजरात। अगर गुजरात में शाम हो रहा है क्या बजे, मान लेते हैं 6 बजे, क्या बजे, 6 बजे हो जा रहा है, क्या शाम हो जा रहा है, यार सूर्योदय हो जा, सूर्यास्त हो जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या बजे हो जाएगा, तो इससे 2 घंटा पहले हो जाएगा। मान लेते हैं इसको 6 बजे हो रहा है शाम, तो यहाँ 4 बजे हो जाएगा। मान लेते हैं इसका 7 बजे अंधेरा हो गया यहाँ, तो यहाँ क्या बजे होगा, 5 बजे होगा। यानी दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। तो अभी हम लोग पढ़े कि इलाहाबाद से जो गुजरता है मानक समय, उसको मिर्ज़ापुर से लेते हैं। तो मानक समय हम लोग क्या पढ़े अभी कि समय को कौन निर्धारण करता है, देशांतर पढ़े फिलहाल अभी जस्ट यहाँ पे। देशांतर रेखा क्या निर्धारित करता, समय। तो समय कौन निर्धारण करेगा, जाहिर से बात है क्या, देशांतर। यानी भारत से होकर भी देशांतर क्या होगा, गुजर रहा होगा, तभी तो यहाँ से टाइम मेजर किया जा रहा है जी।
तो देखिए भारत से होकर कहाँ से गुजरता है, क्या, तो देशांतर। तो यहाँ से होकर ऐसे गुजरता है देशांतर। कैसे, पांच राज्य से होकर गुजरता है, 5 स्टेट कवर करता है कौन, देशांतर। कौन देशांतर हो गया, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखिए कैसे याद करते हैं, कौन कौन स्टेट जो है देशांतर में कवर करता है, देशांतर। तो हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ टू साउथ। तो पहला राज्य आ जाएगा यूपी, क्या आ जाएगा, यूपी। उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद एपी यानी आंध्र प्रदेश, क्या जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये होगा नॉर्थ टू साउथ। अगर क्या पढ़े अब लोग अभी कि भारत का मैप ऐसे है, तो यहाँ से ऐसे गुजर रहा है मानक समय, तब मानक समय सबसे पहले गुजरात में आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, तब आंध्र प्रदेश में टच करते हुए वो बाहर निकल जाएगा। तो भारत में अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो वहीं पे एक इलाहाबाद में, यूपी में जगह है जिसका नाम है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से हमारा मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट, मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटों का अंतर होता है। देखिए भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से। अब ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में एक शहर है, वहीं पे एक जगह है ग्रीनविच, वहीं से लिया गया है मध्य, यानी लंदन से भारत का समय क्या हो जाएगा। अगर लंदन में और भारत में, इंडिया में दोनों का टाइम डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 5.5 घंटा का अंतर होता है। यानी लंदन से भारत का टाइम क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे रहेगा, क्या हो जाएगा, आगे रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे बज रहा है क्या, मान लेते हैं 8 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 5.5 घंटा पीछे चलता होगा, कितना, 5.5 घंटा। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय यामनोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। यानी 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा तो भारत का स्थानीय समय 2:30 बजता होगा। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे साउथ में कितना बिंदु पर है, सबसे दूर, इंदिरा पॉइंट। अभी पढ़े अंडमान निकोबार द्वीप में है। दक्षिणतम पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार। भारत है, भारत के यहाँ पे एक अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है IP। सबसे सुदूर कौन हो गया, साउथर्न में, तो इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप है, ग्रेट निकोबार है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। भारत का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, वो है सोनभद्र, यूपी का। यहाँ पे ऐसे है, अब मैप देखिएगा, भारत में यहाँ पे यूपी है, यहीं पे एक जिला है, यहीं पे एक जिला है, ये जो जिला है सोनभद्र है। सोनभद्र जिला जो है ना उत्तर प्रदेश का है। ये 4 स्टेट यानी 4 राज्यों से सीमा बनाती है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरता, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अभी पढ़े हम लोग। नेक्स्ट, भारत का मानचित्र देखिए, राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो देखिए यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में, कौन कहाँ था, है ना। देखिए भारत का कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरा, कैसे कैसे, तो यहाँ से ऐसे आया, भारत में गुजरात इन किया,
राजस्थान, एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ झारखंड, झारखंड का पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के त्रिपुरा, त्रिपुरा का मिजोरम। ये हो गया कर्क रेखा। क्या हो गया? कर्क रेखा। तो देखिए तो भारत के 8 राज्यों से गुजरा जी। देखिए तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो गया कौन सा क्रम हो गया? वेस्ट टू ईस्ट। अगर ईस्ट टू ईस्ट पूछेगा तो ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा तो पहले बता कि मिजोरम, तब त्रिपुरा, तब पश्चिम बंगाल, तब झारखंड, तब छत्तीसगढ़, तब एमपी, तब राजस्थान, तब गुजरात। तो ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट और ये हो गया साउथ टू ईस्ट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं देशांतर विस्तार। तो देशांतर विस्तार के बारे में पढ़े हम लोग कि भारत से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितना? 5 राज्य। कौन कौन? तो ऐसे इन करता है, ऐसे आया ऊपर से, ऐसे इन किया। देखिए तो एमपी हो गया, यूपी हो गया, सॉरी उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? देशांतर। यहीं पे एक जगह है जिसका नाम इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद है कहाँ पे? यहाँ पे इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, वहीं से टाइम लिया गया है। नेक्स्ट अब देख लीजिएगा थोड़ा सा भारत के मैप के बारे में, कौन सा राज्य किधर है, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर में है लद्दाख। कौन सा है? ये जो हिस्सा है ये हो गया लद्दाख। क्या हो गया? लद्दाख। लद्दाख कब अलग हुआ था, है ना? तो लद्दाख सबसे नया है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक नया यूटी बना था, यानी यूनियन टेरिटरी, यानी इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना? यूटी। और 2 बना, एक 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी बना, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट तो लद्दाख के नीचे कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के नीचे हो गया हिमाचल। ये हिमाचल हो गया, हम लोग जाते हैं घूमने कुल्लू मनाली, हिमाचल में हो गया। हिमाचल के जस्ट नीचे हो गया पंजाब। पंजाब में अमृतसर स्वर्ण मंदिर है। और यहीं के जस्ट नीचे हो गया हिमाचल के नीचे तो उत्तराखंड। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भारत के सबसे उत्तर वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य है। तो आप माइंड लगाइएगा कौन सा राज्य है। राज्य पूछ रहा है भाई, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, HP। आप लद्दाख मत मार दीजिएगा, पहले दा था लद्दाख और जम्मू कश्मीर बोलते, अब यह क्या हो गया? यूटी बन गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो हम राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश मारेंगे, न तो पूछेगा राज्य या केंद्र शासित बताइए तो लद्दाख मारेंगे, है ना? ये सबसे उत्तर हो गया। तो यहीं पे एक आता है, हम लोग क्या पढ़ें कि भारत में सबसे ऊपर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख। उसके जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये हो गया। और यहीं पे नीचे है, लद्दाख के नीचे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे हो गया पंजाब। पंजाब और हिमाचल के नीचे हो गया उत्तराखंड। पंजाब के नीचे हो गया हरियाणा, यहीं पे एक चंडीगढ़ है ना? और हरियाणा के नीचे हो गया दिल्ली। दिल्ली आ गया। दिल्ली और हरियाणा के साइड में हो गया पूरा सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान के बाद देखते हैं तो राजस्थान हो गया। राजस्थान में कौन सा पहाड़ है? अरावली पर्वत है, ऐसे ये दिल्ली तक चला जाता है। ये हो गया राजस्थान। राजस्थान के बाद हो गया गुजरात। गुजरात के बाद हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे हो गया छोटा, सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा के नीचे हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे हो गया केरला। कर्नाटक के नीचे हो गया केरला। उसके बाद जस्ट सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर हो गया तेलंगाना, जो कि फ़िलहाल बना है 2 जून 2014 को अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014
14 को। नेक्स्ट, तेलंगाना के ऊपर सा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा। उड़ीसा क्यों महत्व है? जगन्नाथ मंदिर के लेकर। छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ का नक्सलवादी को लेकर ज़्यादा प्रभावित रहता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बगल में है एमपी, मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर यहीं पे है, सतपुड़ा रेंज आसपास है ना, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर हो गया यूपी। यूपी सबसे बड़ा किस में है? तो जनसंख्या में है, तो यूपी हो गया। यूपी के बगल में हमारा अपना बिहार हो गया। बिहार हो गया। बिहार के नीचे जस्ट झारखंड अलग हुआ 2000 में, और झारखंड के बगल में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बगल में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जस्ट ऐसे है, पश्चिम बंगाल बगल में हो गया असम। असम के ऊपर है राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देखिए, तो बांग्लादेश ये है, ऐसे है। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा के जस्ट ऊपर आता है मेघालय। मेघों का देश मेघालय। सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला राज्य विश्व का मेघालय। उसके बाद एक है सिक्किम। सिक्किम में सबसे एक महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा। ये हो गया भारत के राज्य के बारे में झलक। अब बता, देश के चतुर्थ अंतिम बिंदु पढ़े हम लोग कि सबसे उत्तर में है इंदिरा कॉल, लद्दाख में है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, पश्चिम में गुहार मोतिया सरक्रिक गुजरात में है, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भारत का पूछेगा मुख्य बिंदु से, तो भारत का कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। उसके बाद हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण की ओर सजा कर दिया हुआ है। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे आगे हिमालय के प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन है। फिलहाल देख लेते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल और शिवालिक। नेक्स्ट, भारत का मानक समय और कर की रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में अलग करती है, जैसे काटती है। देखिए कहाँ पे काटती है। ये हो गया भारत का मैप। हम लोग पढ़े कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, यहाँ से देशांतर रेखा गुजरता है। एक जगह है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या है? एक स्टेट है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अक्षांश और देशांतर क्या होता है? कटता है। अब आता है नेक्स्ट, भारत को मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि से तटीय लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि से तटीय लंबाई देखते हैं। देखिए ये हो गया भारत तटीय लंबाई। तट किसको बोलते हैं? समुद्र के किनारे बसा हुआ। तो समुद्र भारत की ओर कितना है? 3 ओर से समुद्र है। इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया हिंद महासागर। तो ये जितना जो ये एरिया बना कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्र, ये क्या हो गया? तटीय इलाका हो गया। इसी को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, इसी को साउथ वाला बोलते हैं, साउथ इंडिया। तो यहीं पे है क्या? तट वाला पूछ रहा है। तो भारत के मुख्य तटीय लंबाई कितना है? तो तट से लगा हुआ लगभग 6100 किलोमीटर कवर करता है मुख्य तट से। अगर टोटल हम द्वीप अंडमान लक्षद्वीप को मिला लेते हैं तो 7516 अप्रॉक्स किलोमीटर है, यानी 7516 पड़ता है। नेक्स्ट, म्यांमार को सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? देखिए ये भारत है, भारत और म्यांमार। म्यांमार कहाँ है? भारत के पूर्वी में है।
यानी यहाँ पे म्यांमार है। कहाँ पे है? म्यांमार। ये एक पर्वत है जिसका नाम है आराकोमा पर्वत। क्या है? आराकोमा। आराकोमा के जस्ट बगल में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत म्यांमार के बीच में कौन सा सीमा रेखा निर्धारण करता है? एक पर्वत है जिसका नाम है आराकोमा पर्वत। एक है सारामती यहाँ पे है। तो यही क्वेश्चन है कि म्यांमार सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? जो भारत के सबसे पूर्व में राज्य होगा उसी से ना स्पर्श करेगा। तो यहाँ पे सबसे पूर्व में राज्य है, यहाँ पे हम लोग पढ़े अभी कि यहाँ पे राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है म्यांमार तो अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान आता है? तो भारत जनसंख्या से दूसरा सबसे बड़ा देश आता है। सबसे पहला स्थान आता है चाइना, उसके बाद भारत, और क्षेत्रफल से हम लोग पढ़े थे 7वां सबसे बड़ा आता है, और जनसंख्या से दूसरा सबसे बड़ा आता है। नेक्स्ट, असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? तो हम लोग मैप से देखें कि भारत ऐसे है और यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है आसाम। क्या है? आसाम। आसाम कैसे है? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया पश्चिम बंगाल, इधर ये हो गया पूरा आसाम। ये पीला वाला जो भाग है ये हो गया आसाम। आसाम जो है, आसाम कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? देखिए तो 7। नेक्स्ट, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप परिवर्तन नाम कर दिया गया। देखिए हैवलॉक, रॉस द्वीप, ये सब जो नाम परिवर्तन कर दिया गया है। हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप के बारे में, पहले क्या नाम था अब क्या नाम हो गया। तो फिलहाल शॉर्ट में देखते हैं। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप के नाम शहीद द्वीप, अब हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है। एक बार फिर दोहराते हैं कि रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया? फिलहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट, भारत किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से पृथक हो जाता है? हम लोग पढ़ें कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का आकृति पूछता है तो आंसू के आकार का है। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो एक है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल डमरू। पाकिस्तान मत समझना, यहाँ है पाक जल डमरू। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो अभी हम लोग पढ़े कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट, देखते हैं कि भारत का कौन कौन चैनल से अलग होता है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये सब क्या है? देखते हैं पहले 8 डिग्री चैनल भारत को किसको किसको अलग करता है, किसको किसको जोड़ता है। तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। पहला हो गया 9 डिग्री, 8 डिग्री मामी, लक्ष्मी। तो 8 डिग्री अलग करता है मामी और 9 डिग्री लक्ष्मी को। 8 डिग्री मामी को और 9 डिग्री लक्ष्मी को। तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, वहीं 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार यानी महान चैनल किसको किसको अलग करता है? तो जब हम लोग पढ़ेंगे मैप के क्लास वर्ल्ड मैप तो उसमें पढ़ेंगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया आसियान देश में आता है, यानी भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में है इंडोनेशिया। वहीं पे सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है वो है ग्रेट महान चैनल। किसको किसको अलग करता है? सुमात्रा और निकोबार को। नेक्स्ट, पाक स्टेट। अभी पढ़े पाक स्टेट किसको किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट, माहिम क्रीक यानी निवेशिका। निवेशिका एक तितली सी निवेशिका मुंबई से अलग करता है। कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है।
पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना पर है खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट, गुजरात में खंबात खाड़ी है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। पाक जलडमरू जहाँ पे है वहीं पर मन्नार की खाड़ी है। कोको स्टेट जलडमरू, कोको द्वीप म्यांमार और अंडमान के बीच में है। देखिए कोको द्वीप के बारे में क्या है, कोको आइलैंड जो है ना भारत का था। किसका था? कोको आइलैंड जो था भारत का था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री ये अंडमान है यहाँ पे। और अंडमान के जस्ट ऊपर एक द्वीप है जिसका नाम है कोको। कौन है? कोको। कोको जो था वो भारत का था। वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जेल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, म्यांमार से रिश्ता अच्छा करने के वजह से कोको आइलैंड वो म्यांमार को गिफ्ट में दे दिए थे। पर म्यांमार अभी क्या कर रहा है, कोको आइलैंड को वो चाइना को दे दिया और चाइना यहाँ पे अपना रडार लगा रहा है ना। तो कोको आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो कोको आइलैंड कहाँ पे है, तो देख लिए कहाँ पे है। तो कोको आइलैंड जलडमरू, कोको द्वीप और अंडमान के मध्य है। अब आता है डंकन पास। डंकन पास जो है ना दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जोड़ते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री के बारे में पूछता है हमेशा। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, क्या नाम है, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े थे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो पहला पढ़े हम लोग पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद छठा म्यांमार, सातवां श्रीलंका, आठवां मालदीव, तो 7 स्थलीय सीमा बनाता है, 9 जलीय सीमा बनाता है। उसी का अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हैं। तो बांग्लादेश की सीमा जो निर्धारण करता है, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच 4,096 किलोमीटर कवर करता है सीमा रेखा। 4,096 किलोमीटर वो क्या कवर करता है, बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कितना कवर करता है, 4,096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगता है भारत का, तो बांग्लादेश से लगता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड, फिलहाल चाइना के देखते हैं। चाइना के बीच भारत का सीमा 3488 किलोमीटर लगता है। कितना लगता है, 3488 किलोमीटर। सेकंड हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट है बांग्लादेश के बीच और सेकंड हाईएस्ट हो गया 3488 किलोमीटर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित किया गया है उसको रखा गया है मैकमोहन रेखा। क्या? मैकमोहन रेखा। तो भारत और चाइना के बीच 5 राज्य सीमा बनाता है। पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बीच 3323 कितना निर्धारण करता है, 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ ने किए थे, उसी के नाम से सर रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया है। ये भी 5 राज्यों से कवर करता है। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया पंजाब, चौथा हो गया जम्मू कश्मीर और 5वां हो गया लद्दाख। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन है नेपाल के बारे में। नेपाल के बीच भारत का सीमा 1751 किलोमीटर का लगता है, जो कि 5 राज्यों से भी टच करता है। पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम, 5वां उत्तराखंड। नेक्स्ट, मेन क्वेश्चन आपका पूछेगा तो ये 2 से पूछेगा, चीन और पाकिस्तान के बारे में। एक पूछता है डूरंड रेखा के बारे में। 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है।
म्यांमार से हो गया 1643, ये भी 4 राज्य कवर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान, भूटान 699 किलोमीटर, लगभग 700 मान लेते हैं, ये भी 4 राज्य कवर करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। 7वां हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर टच करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के सबसे कम सीमा रेखा निर्धारण कौन देश से करता है, तो हम लोग आंसर मारेंगे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान नहीं देगा तो कौन सा मारेंगे, तो भूटान मारेंगे। देखिए ऑप्शन में रहेगा कौन, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान न रहे, अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे, भूटान नहीं मारेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है और अफगानिस्तान भी नहीं है तब जाके भूटान मारेंगे, है ना। तो अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, 106 किलोमीटर का रेखा। तो रेखा करता है, तो रेखा का नाम है डुरांड रेखा। फिलहाल डुरांड रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन भारत, ये इसका निर्धारण हो गया था 1893 में। उस समय भारत और पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, उस समय भारत ही था, और भारत और अफगानिस्तान के बीच कहलाता था डुरांड रेखा। एक राज्य टच करता है जिसका नाम है लद्दाख। अब लेते हैं थोड़ा सा इसका निर्धारण कब हुआ। रेड क्लिफ का निर्धारण हुआ 1947 में, मैकमोहन का निर्धारण हुआ 1914 में, रेड क्लिफ का वही हो गया 1947। अब देखिए मैकमोहन के बारे में पढ़ते हैं। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच है। तो अंग्रेजों जब शासन कर रहा था उसके दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तरी पूर्वी में एक सीमा है जो कि 24 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। क्यों मैकमोहन रेखा नाम रखा गया है, तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन रेखा रख दिया गया है। 1914 में शिमला समझौता में दोनों देशों के बीच सीमा का स्वीकार कर लिया गया। अब आता है रेड क्लिफ के बारे में पढ़ते हैं। तो रेड क्लिफ का विभाजन हुआ था 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच। ये नाम रखा गया सर रेड क्लिफ के नाम पर, रेड क्लिफ रेखा। इसका बॉर्डर का कमिश्नर थे उस समय सर रेड क्लिफ, इसलिए नाम रख दिया गया। काराकोरम श्रेणी और उच्च एशिया की रीढ़ कहा गया। क्यों कि हम लोग जब हिमालय के पूरा डिटेल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि काराकोरम को एशिया का रीढ़ क्यों कहा गया है। नेक्स्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के एक दृष्टि के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में क्या क्या पढ़े हम लोग। तो भारत देश किसके बारे में पढ़े, भारत के बारे में। अन्य नाम रखा गया भारत का कौन कौन, आर्यावर्त, जम्मू तवी, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। तो फिलहाल भारत में 5 राज्यों से होकर जानता है और संविधान में इंडिया, भारत नाम रखा गया है, भारतवर्ष। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार हम लोग पढ़े कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। वहीं देशांतर के बारे में बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, भारत के ज्यामितीय आकार कैसा है। देखिए एनसीईआरटी में लिखा गया है त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार, लेकिन यहाँ पे चतुष्कोणीय देता है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा है। 9 क्लास का एनसीईआरटी में दिया गया है त्रिभुजाकार। भौगोलिक विस्तार, भारत जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम लोग पढ़े कितना, 3214 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम की बात या पश्चिम से पूरब की बात किया जाए तो 2933 किलोमीटर है। और पूरा भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरा भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर लगाता है, पूरा 7 देशों से मिलाकर देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर भारत की सीमा
लगती है। जलीय देखा जाए यानी तटीय देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर। अगर मुख्य तटीय बोलेगा तो 6100 किलोमीटर। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट, प्रादेशिक जलीय सीमा पूछता है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होता है। कितना? 12 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील तक होता है। संलग्न क्षेत्र की बात किया जाए तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक होता है। फिलहाल ये सब नहीं पूछता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 से पढ़ लिए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत 2.4% है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का द्वितीय हो गया, प्रथम चीन हो गया। ये प्रथम जनसंख्या पुरुष का जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ये सब चेंज हो रहता है डाटा प्रत्येक 10 साल पर। ये सब याद करने की बात है ही नहीं, याद होगा भी नहीं। फिलहाल एक नज़र से देख लीजिएगा। लिंगानुपात देख लेते हैं। 943 है। कितना? 943 लिंगानुपात है भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। फिलहाल 2021 में होने वाला था पर हुआ नहीं कोरोना के चलते। और शिशु लिंगानुपात 918 है। भारत का लिंगानुपात पूछेगा तो 943 है, वहीं शिशु का पूछेगा तो 918 है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व तो भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382। नेक्स्ट, भारत की कुल साक्षरता कितना है? तो 74.404%। भारत में मान लेते हैं 100 आदमी है, 100 गो में मात्र 74 आदमी पढ़ा लिखा है। उसी प्रकार 74.04% है। उसी में पुरुष कितना पढ़ा हुआ है 100 गो में? तो 82.14%। और महिला यानी फीमेल पढ़ी हुई है 65.46%। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति, ये सब डाटा देख लीजिएगा, याद होने वाला है नहीं। अगर भारत के राज्यों की संख्या पूछता है एक मिनट। नेक्स्ट, फिलहाल राज्यों की संख्या पूछ रहा है तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। शुरू 28 और नेक्स्ट, पर्वतीय विस्तार, पहाड़ी, पठारी, मैदानी। कर्क रेखा 8 राज्यों को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। द्वीपों की संख्या पूछता है तो भारत में द्वीपों की संख्या मात्र 1206 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न क्षेत्र 18, तेल शोध संख्या 23, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599, बड़े बंदरगाह 13, पशु, राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, राष्ट्रीय पशु विरासत हाथी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। आज का सवाल इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।